इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया था 2 साल पहले, उसी तरह से ये 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है। झाड़ू पे वोट देना है आपको, भारी बहुमत से स्वीप करनी है। 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव 2024 आने में चंद महीनों का समय रह गया है। चुनावी शंखनाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना कर लिया है। जहां बीजेपी जो है मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, एनडीए के समर्थन में बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि हाल फिलहाल में बिहार की जो राजनीति में सियासी उठापटक हुई थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने घर वापसी का ऐलान किया, एनडीए गठबंधन में वो वापस आए, उसके बाद से बीजेपी और ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है। वहीं आरएलडी भी अब बीजेपी को ज्वाइन कर चुकी है उत्तर प्रदेश में, तो उससे कहीं ना कहीं तमाम जो छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको साथ में लेकर जिस तरीके से बीजेपी चल रही है, इससे स्थिति और ज्यादा मजबूत हो रही है और सीधा असर इसका विपक्ष पर पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार कमजोर हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले, जैसा कि जानते ही हैं कि बंगाल में टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद पंजाब में भगवंत मान सरकार ने कहा कि हम पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले 2 साल पहले तक जिस तरीके से 117 विधानसभा सीटों पर पंजाब में 92 सीटें हासिल करके आम आदमी पार्टी ने सबको चौंका दिया था और एक तरफा जो है कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों को रौंद दिया था, तो वो अपने आप में आश्चर्यजनक था। और इसी का जो है आत्मविश्वास पंजाब सरकार में दिखाई दे रहा है और इसलिए उन्होंने 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए इंडी गठबंधन को ठेंगा दिखा दिया है। जी हां, अरविंद केजरीवाल अब जो है वो भी अब एकला चलो की राह पकड़ने लगे हैं। दरअसल पंजाब में उनकी एक रैली चल रही थी, जिसमें रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश की तमाम जनता से उन्होंने आशीर्वाद मांगा, प्यार मांगा और साथ ही साथ जो 2 साल पहले विधानसभा चुनाव जब पंजाब में हुए थे, उसमें उन्होंने जब इतनी बड़ी जीत दर्ज की थी, तो उस जीत का उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन उस धन्यवाद के साथ साथ में एक और बात अरविंद केजरीवाल ने कही। वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर, यानी कि कुल 14, 13 प्लस 1 जितनी जो लोकसभा सीटें हैं, उस पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और अगले 15 दिनों के अंदर कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया जाएगा। अब जब यह ऐलान हुआ तो यह ऐलान वाकई चौंका देने वाला था, क्योंकि इससे पहले तक अरविंद केजरीवाल जो है इंडी गठबंधन का हिस्सा खुद को बता रहे थे, और जब खुद को इंडी गठबंधन का हिस्सा बता रहे थे, उसी के बाद से इस तरीके का ऐलान करना ये क्यों हुआ वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले तो आप क्या कहा उन्होंने, ये आप खुद सुन लीजिए। आज आपसे हाथ जोड़ के मैं एक और आशीर्वाद मांगने आया हूं। अभी 2 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के। इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 सीटें हैं, एक चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। अब आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया था 2 साल पहले, उसी तरह से ये 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है। झाड़ू पे वोट देना है आपको, भारी बहुमत से स्वीप करनी है। 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी है। झाड़ू लगानी है, खूब जम के झाड़ू लगानी है आप लोगों को सारी इसके ऊपर। अब बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में सीट जो शेयरिंग है उसको लेकर के कोई सहमति नहीं बन पाई। पंजाब में भी और साथ ही साथ चंडीगढ़ में तो एक ही लोकसभा सीट है, तो उस पर क्या सहमति बन पाती। खैर, बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। अब उसके बाद से जब सहमति नहीं बन पाई, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब इससे उम्मीद ये जताई जा रही है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अगर खुद जो है पंजाब में रैली को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त अरविंद केजरीवाल का शासन है, आम आदमी पार्टी का शासन है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी शायद कहीं ना कहीं अकेले जो है मैदान में उतर सकती है। और
क्योंकि पंजाब में और साथ ही साथ दिल्ली में भी उनकी सरकार है, तो इसका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी उनके पास में है। हालांकि 2019 में बीजेपी ने इन 7 लोकसभा सीटों पर एकदम से क्लीन स्वीप किया था, तो अभी भी जो है दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भले ही भारी हो, लेकिन बात जब आती है कि दूसरी पार्टियों को जब अपने अपने कैंडिडेट्स उतारने की और साथ ही साथ इंडी गठबंधन में जब इस तरीके की फूट पड़ रही है, तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में स्वयं जाकर के यह ऐलान किया, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली की सीट शेयरिंग पर भी जो सहमति शायद नहीं बन पा रही है, उसकी वजह से भी आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में अकेले मैदान में उतर सकती है। तमाम जो जानकार हैं उनका यही कहना है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है हमेशा से पहले नंबर पर आने की इस वक्त रेस में नहीं है, वो बनना चाहते हैं दूसरे नंबर पर, यानी कि कांग्रेस की जगह लेना चाहते हैं। ऐसा तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब वो नंबर 2 पर बन जाएंगे, यानी कि एक विपक्ष का मुख्य चेहरा बन जाएंगे, उसके बाद जाकर के वो सीधी टक्कर जो है वो पक्ष से ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक अहम सवाल है कि क्या अब इसके बाद में इस तरीके से बंगाल में इंडी गठबंधन टूट गया, इसके अलावा बिहार में इंडी गठबंधन टूट गया क्योंकि नीतीश कुमार जो है एनडीए में वापस आ चुके हैं, पंजाब में इंडी गठबंधन टूट गया, तो क्या इन 3 राज्यों में टूटने के बाद दिल्ली के आसार नजर आ रहे हैं या अन्य राज्यों के भी आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि यूपी में तो स्थिति बेहद खराब है कांग्रेस की। 11 लोकसभा सीटों पर सहमति बन पाई है समाजवादी पार्टी के साथ, माफ कीजिएगा। तो क्या कुछ ये आगे समीकरण बैठता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले संभवतः ये अब शायद हो सकता है कि जिस तरीके से 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें जब अलग अलग पार्टियों के रूप में चुनाव लड़ा था, एक होते हुए भी गठबंधन ने, तो क्या लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिलेगा? ये सवाल बेहद दिलचस्प है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और आगे क्या कुछ इसमें अपडेट होगा वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।